मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. Not from my side, sir. नॉट फ्रॉम योर साइड मतलब? Sir, no doubt from my side. और स्क्रीन दिख रहा है आपका? ठीक है, Second. मुझे लगा स्क्रीन देखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? यस। No, no. तो हम क्या डिस्कस करने वाले थे आज हम लोग? हम लोग क्या देखने वाले थे? हाँ, विंडोज सर्वर का प्रैक्टिकल देखने वाले थे ना। कब मिले थे हम लोग? 30 तारीख को, है ना? तो आज हम लोग पहले क्या देखेंगे, विंडोज सर्वर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, राइट? एंड उसके बाद क्या देखेंगे, वी विल सी लिनक्स सर्वर प्रैक्टिकल। तो विंडोज सर्वर में क्या क्या परफॉर्म करना है? तो सबसे पहले विंडोज सर्वर का EC2 हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? विंडोज सर्वर का EC2, राइट? अब T2.micro में आपको कॉन्फ़िगरेशन जो मिलता है वो मिलता है, इफ यू सिलेक्ट T2.micro, तो T2.micro में आपको मिलेगा 1 GB रैम, 1 CPU, एंड दैट इज नॉट सफिशिएंट, राइट? इसलिए हम लोग क्या लेंगे, विल टेक T2 डॉट मीडियम। T2 डॉट स्मॉल भी ले सकते हैं, ओके, T2 डॉट मीडियम भी ले सकते हैं ना। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1 GB रैम, 1 CPU, एंड दैट कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट सफिशिएंट, इसलिए हम लोग लेंगे T2 डॉट स्मॉल। ड्यूरिंग OS सिलेक्शन हम लोग लेंगे 2019, 22, 25, तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं ना। यार इतना छोटा ला के दिएगा तो नहीं। ठीक है, चेंज करते ओके। तो इसमें से कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको ना, तीनों सेम ही है। और इसमें जो वर्जन आपको लेना है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो कौन से लेना है? विंडोज सर्वर बेस। विंडोज सर्वर बेस में हमें क्या मिलेगा? विल गेट द GUI, है ना। इसमें ये कोर बेस सिलेक्ट करेंगे क्या? नो, बिकॉज उसमें आपको CLI मिलेगा, और CLI को मैनेज करने के लिए यू नीड टू नो अबाउट पावरशेल। विंडोज पावरशेल का नॉलेज होना चाहिए। तो पावरशेल तो हमें सीखना नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, विल यूज दिस। ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ विंडोज सर्वर विल अटैच एक्स्ट्रा EBS वॉल्यूम, राइट? इसको परसिस्टेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल्यूम, वन इज इफर्मल वॉल्यूम, दूसरा है परसिस्टेंट वॉल्यूम। इफर्मल वॉल्यूम क्या होता है? जब मैं VM डिलीट करूं, या सॉरी EC2 इंस्टेंस डिलीट करूं, एट दैट टाइम द स्टोरेज इज आल्सो गेट्स डिलीटेड, दैट इज कॉल्ड इफर्मल वॉल्यूम। जो OS के साथ आता है नॉर्मली क्या होता है, इट इज इफर्मल वॉल्यूम, ओके। तो जब हम लोग EC2 इंस्टेंस डिलीट करेंगे, एट दैट टाइम वॉल्यूम भी आपका डिलीट हो जाएगा। सो व्हाट वी विल क्रिएट परसिस्टेंट वॉल्यूम, मतलब अगर EC2 डिलीट करेंगे तो भी हमारा वॉल्यूम हमारे अकाउंट में रहेगा, राइट? अब ये कितने जीबी का करना है? वी वांटेड टू ऐड एट एज 32 GB, और ये HDD वॉल्यूम लेंगे, राइट? SSD वॉल्यूम लेंगे क्या? ले तो सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचो तो उसका कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना। देन उसमें इसके अंदर हमको क्या करना है, वी वांटेड टू क्रिएट टू वॉल्यूम और पार्टीशन। वॉल्यूम एंड पार्टीशन इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? तो उसमें दो वॉल्यूम हम लोग बनाएंगे, एंड देन वी वांटेड टू कॉन्फ़िगर दिस सर्वर एज अ वेब सर्वर। अब विंडोज में वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास पैकेज क्या होता है? IIS। एक IIS रोल इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर हमको सर्विसेज इंस्टॉल करना है विंडोज सर्वर में, तो these services are available in the form of roles and features। रोल्स थोड़ा सा बड़ा कैटेगरी होता है, फीचर इंडिविजुअल कंपोनेंट जो होते हैं वो फीचर्स के अंदर आते हैं। तो सिंगल रोल में कंटेन मल्टीपल फीचर्स, राइट? तो इसे हमको ऐड करने के लिए क्या चाहिए? IIS रोल इंस्टॉल करना है। अब IIS के ऊपर हम लोग क्या करेंगे,
इधर वी कैन क्रिएट अ टेस्ट वेब पेज index.html, है ना, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिप्लॉय टेम्पलेट। अब टेम्पलेट हम क्या करेंगे, ये टेम्पलेट demo.com पे हमें फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फ्री टेम्पलेट्स। सो विल डिप्लॉय टेम्पलेट्स ऑन अवर वेब पेज। इसका जो डिफॉल्ट लोकेशन होता है ना, वो होता है सी आई नीड पब www root। दिस इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ IIS सर्वर, है ना। तो वेब सर्वर का जो पेज रहेगा, ओके, वो यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे हमको वेबसाइट रखना है, लगा दीजिए इधर। ओके, अब ये होने के बाद, कॉन्फ़िगर होने के बाद, व्हाट वी विल डू, विल ट्राई टू ओपन द वॉल्यूम एज वेल एज द वेबसाइट। एज वेल एज क्या करेंगे हम लोग, वेबसाइट ओपन करेंगे, है ना। अब देखो, वेबसाइट ओपन करने के लिए दिस वेबसाइट इज अवेलेबल लोकली, बट अगर आपको ये ग्लोबली एक्सेस करना है तो हमें इस EC2 इंस्टेंस का जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसके थ्रू हमको पोर्ट 80 एनेबल करना पड़ेगा। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड इनबाउंड पोर्ट। इनबाउंड का मतलब है इनकमिंग ट्रैफिक, आउटबाउंड का मतलब है आउटगोइंग ट्रैफिक, है ना। ओके, तो इनबाउंड पोर्ट हमको कॉन्फ़िगर करना है। कौन सा? पोर्ट 80। पोर्ट 80 किसके लिए होता है? वेब सर्विसेज के लिए, HTTP के लिए होता है पोर्ट 80। HTTPS के लिए कौन सा होता है? 443। ये कॉन्फ़िगर करेंगे क्या हम लोग? नहीं। ये क्यों नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे? सिर्फ पोर्ट ओपन करने से नहीं होता है। वी वांटेड टू मेक आवर वेबसाइट एज HTTPS। HTTPS का मतलब होता है सिक्योर्ड HTTP, है ना। तो उसके लिए अपनी वेबसाइट को भी HTTPS कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एंड राइट नाउ वी विल नॉट कॉन्फ़िगर इट एज HTTPS। हम लोग क्या करेंगे, विल कॉन्फ़िगर एज HTTP। ओके, और इसको किसके थ्रू अलाउ करना है? वी वांटेड टू अलाउ थ्रू दिस 0.0.0.0/0। इसका मतलब है ऑल IPv4 ट्रैफिक। ओके, मतलब दुनिया में कहीं पे भी IPv4 इंटरनेट है, वहां से अगर यूजर एक्सेस करना चाहते हैं तो इट इज अलाउड इट। अब विंडोज मशीन है तो हम किससे एक्सेस करेंगे? वी विल एक्सेस थ्रू RDP। ओके, और इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 3389। क्लियर? ओके, अब इसका प्रैक्टिकल में आपको शो करेंगे, है ना। I will show the practical। तो हम लोग क्या करते हैं, aws.amazon.com, है ना। चलो, इसके पहले एक चीज, अकाउंट किस किस का क्रिएट हो गया है? मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों का क्रिएट हो गया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन हैव डाउट फॉर क्रिएटिंग अकाउंट? यस, शिवराम। शिवराम तो ही है ना। तुषार, श्रीनाथ, संकेत, करण, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया? यस सर सर, मेरा पुराना क्रिएटेड है। ही है। हाँ हाँ हेलो। हाँ, सर ठीक है ना, पुराना ही मतलब अकाउंट है अकाउंट है ना मेरा। आपके पास? जी जी सर। सर मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? मतलब एक हाँ बार करो आप ना यार, क्यों देख। नहीं। यस यस, सर। मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो, आप शेयर करो, जल्दी करो। देखो, अकाउंट से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी मेरे साथ डिस्कस किया जा सकता है। अशरफ, आपका है अकाउंट? यस सर, यूजर भी बना लिया मैंने। हम्म। प्रशांत एंड राहुल? हाँ सर, हो गया क्रिएट। ओके, व्हाट अबाउट राहुल? सर अभी नहीं किया, आज क्रिएट करूंगा सर आफ्टर क्लास। ठीक है, लेकिन करना प्लीज। हाँ, यस यस सर। करो भाई, संकेत जल्दी स्क्रीन शेयर करो। यस सर। सर तो शेयर दिख रहा है सर स्क्रीन। हाँ ठीक है, दिख रहा है। यस सर। तो ये पहले वाला ये मेरा आईडी है, शायद अकाउंट आईडी है। और इसके हम्म,
बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट में सर ये कुछ ऐसा दिखा रहा है, $0 ही दिखा रहा है और कुछ हाँ, तो पेमेंट आपके ड्यू। अकाउंट में कुछ रिसोर्सेस क्रिएटेड ही नहीं है ना, और यस आपका सर। क्या दिखा रहा है, 5 पेमेंट ड्यू बता रहा है, दैट इज हाँ वो ₹9.17, वो आपको पे करना पड़ेगा इफ यू वांटेड टू यस यूज दिस अकाउंट। यस सर, मतलब फ्री नहीं चलेगा सर ये अकाउंट? नहीं, फ्री नहीं चलेगा ना, क्योंकि यस सर। पुराना अकाउंट है ना आपका। यस सर, तो फिर नया क्रिएट कर दूं क्या सर मैं फिर? करना है तो करो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डिलीट करके, ये जो अमाउंट है वो पे करके इसको डिलीट कर दो एंड ट्राई टू यस सर। क्रिएट न्यू अकाउंट। अब न्यू अकाउंट में आपको $200 या $100 क्रेडिट मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। ओके, यस सर। अगर यूज करना है तो कीजिए, इसको भी यस यूज सर। कर सकते हो, ठीक है। यस सर, और उस सर अगर आप वो अच्छे से यूज पेमेंट। करेंगे तो ज्यादा बिल नहीं आएगा। बोलिए संकेत। अच्छा सर, सर ये अगर कार्ड की डिटेल कुछ चेंज करनी होगी तो यहाँ से कहीं से तो करनी पड़ेगी ना? ऐड अल्टरनेट। यहाँ पे एक एक मिनट, पेमेंट में जाओ, पेमेंट में, पेमेंट पेमेंट, लेफ्ट हैंड साइड में पेमेंट, लेफ्ट साइड में है संकेत, यहाँ देखो नीचे, होम के अंदर पेमेंट है। यस। पेमेंट ड्यू बता रहा है, नीचे आओ। पेमेंट मेथड नहीं बता रहा है क्या ये? नहीं सर। हम्म, एक काम करो, मैं अपने अकाउंट में बताता हूँ, है ना, मैं करूँ जी शेयर सर। अपना स्क्रीन। यस सर। ओके, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर। दिख रहा है, चलो मैं अपने अकाउंट में बता देता हूँ। सो दैट व्हाट आई विल डू, बिलिंग एंड कॉस्ट में चले आता हूँ। प्रेफरेंस वगैरह कुछ खास हो, पेमेंट मेथड नहीं क्या कुछ? यस, पेमेंट प्रेफरेंस करके ऑप्शन क्या है? पेमेंट प्रेफरेंस है ना, कहाँ पे मिला पेमेंट प्रेफरेंस? नीचे था ना, पेमेंट प्रेफरेंस, राइट। मैं पेमेंट मेथड चूज कर रहा था, अब पेमेंट प्रेफरेंस में आपको क्या आएगा, दिस पेमेंट मेथड यू हैव। तो बाय डिफॉल्ट एक कार्ड मेरे पास अवेलेबल है विच इज अ डिफॉल्ट वन, राइट। अगर आप ऐड करना चाहें तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हो यहाँ से, और उस कार्ड को क्या कर सकते हो आप, यू कैन मेक इट प्राइमरी। चलो मेरा एक कार्ड ऐड करो क्या, कर लेंगे ना आप लोग, है ना। सो यू कैन ऐड वन मोर कार्ड एंड मेक दैट कार्ड एज अ डिफॉल्ट वन, और डिफॉल्ट कार्ड ऐड करने के बाद आप पुराना कार्ड रिमूव भी कर सकते हो, है ना। अगर बाय डिफॉल्ट एक ही पेमेंट मेथड है तो उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ क्या? नहीं, उसको मैं रिमूव नहीं कर सकता हूँ। आ जाओ, ओके, यस क्या सर। होता है क्या? तो अच्छी बात है, सर ये लेकिन मैंने एक ट्राई चीज करके पूछना किया था। था तो होता नहीं है ना। हाँ, जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है कि बाय डिफॉल्ट एक पेमेंट मेथड तो हमको लगता है। ओके, सर एक चीज पूछनी थी क्लियर, यहाँ पे मुझे। हाँ बोलिए। सर ये अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो अगर हम नया क्रेडिट कार्ड ऐड भी करेंगे तो जो फ्री क्रेडिट्स है वो मिलेंगे हमें? नहीं ना, फ्री क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। ओके, ओके सर।
नया अकाउंट क्रिएट करोगे तो ही आपको फ्री क्रेडिट मिलेंगे, पुराना अकाउंट रहेगा तो आपको फ्री क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर खाली ईमेल एड्रेस बदलना पड़ेगा ना, वो ईमेल आईडी हमारा, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगी ना नए अकाउंट के लिए? You need to create new account using new email ID, यस राइट? सर। अब यस। नए अकाउंट से आपको करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि AWS बाकी इंफॉर्मेशन भी आपके साथ मैच करेगा क्या। हो सकता है पेमेंट डिटेल्स, आपका पर्सनल डिटेल्स, आपका पैन डिटेल्स। पैन डिटेल्स करता है, हाँ, पैन डिटेल्स मैच करता है, अब पैन डिटेल्स मैच करेगा तो क्या होगा, आपको फ्री अकाउंट नहीं मिलेगा। ओके, नंबर मैच करता है। चलो ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, EC2 क्रिएट करना है ना। अब जब मैं EC2 क्रिएट कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रीजन कौन सा आया, नॉर्थ वर्जीनिया। नॉर्थ वर्जीनिया क्यों आया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने रिसोर्सेस क्रिएट किया होगा तो हो सकता है नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट किया हो, इसीलिए आया। बट इफ आई वांटेड टू चेंज, राइट नाउ आई एम ऑन द EC2 पेज, राइट? अगर मुझे कोई चेंज करना है रीजन, तो यस आई कैन चेंज इट, राइट? रीजन क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ से चेंज कर सकता हूं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे IAM में जाता हूँ, जब IAM जाता हूँ ना तो यहाँ पे ग्लोबल आता है। क्या आता है? ग्लोबल। मैं जाता हूँ बिलिंग डैशबोर्ड एंड कॉस्ट मैनेजमेंट में, ऊपर क्या है, ग्लोबल। क्या मैं चेंज कर सकता हूँ क्या इसको? नहीं। ओके, मैं जाता हूँ रूट 53 में। ओके, तो रूट 53 में जाएंगे तो क्या आता है, ग्लोबल। आई कैन नॉट चेंज दिस थिंग्स। तो बेसिकली क्या होता है, इन AWS few services are global, right? कुछ सर्विसेज क्या होता है, few services are global। मैं इसको रीजनली चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं। अब इसका एग्जांपल क्या है, अब बोलो बेटा। हेलो, हेलो। हाँ, अरे ते सुकिन मी उद्याची अपॉइंटमेंट घेतली, ठीक आहे। हाँ भाई, ओके। तो एग्जांपल क्या है सर्विसेज का, रूट 53 है ना। आपका IAM ग्लोबल सर्विस है, और क्या है, बिलिंग डैशबोर्ड एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, राइट? ओके, तो ये कुछ सर्विसेज है, ये क्या है, ग्लोबल सर्विसेज है। तो इनको सर्विसेज को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा कम मतलब सभी को आगे थोड़ा थोड़ा सा देख लो। ओके, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग EC2। तो EC2 क्या है, इट्स अ रीजनल सर्विस, राइट? ये क्या है, रीजनल सर्विसेज। ओके, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग EC2 क्रिएट कर रहे हैं। तो जब EC2 क्रिएट करेंगे, EC2 हमको क्रिएट करना है। अब EC2 क्रिएट करने के लिए देखो, हम लोग EC2 आ गए, तो EC2 पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन चेक द चेंज द रीजन। ओके, अब मैंने आपको एक रिकमेंडेशन दिया था कि whenever you are creating resources, कोई भी एक रीजन चूज करो, ओके, और उसी में रिसोर्सेस क्रिएट करो, है ना। सो दैट यू विल हैव कंट्रोल ऑन, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से रिसोर्सेस रीजन में है। अलग अलग रीजन में अननेसेसरी रिसोर्सेस क्रिएट मत करो जब तक जरूरत ना हो। मैं क्या करूंगा, आई विल चूज मुंबई रीजन, राइट? अब इस मुंबई में मुझे क्या करना है, आई वांटेड टू क्रिएट इंस्टेंस, तो यहाँ से भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ लॉन्च इंस्टेंस, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे अगर जाएंगे लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? नाउ आई विल क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस।
जब मैं लॉन्च इंस्टेंस करता हूं तो व्हाट इज दिस इज द नेम ऑफ द सर्वर। ये क्या है? नेम ऑफ द सर्वर। मैं देता हूं विन सर्वर, राइट? दैट इज विंडोज सर्वर, राइट? अब विंडोज सर्वर देने के बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमको देना है ना। अगर मैं इसको एक्सप्लोर करता हूं तो कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे दिखती है? डेबियन है, सुसे है, रेड हैट है, उबंटू है, मैक है, अमेजॉन लिनक्स है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास अवेलेबल है ओएस, राइट? ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? एनी आइडिया? Using operating system we can operate our hardware. This is the basic definition, है ना। टेक्निकल डेफिनेशन अगर बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम का तो मैं बोलूंगा क्या है ओएस। मैं इसको कॉपी करूंगा, तो कॉपी करके कहाँ डाल दूंगा? यहाँ पे दिख रहा है आपको? नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली आपका हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर क्या करते हो? ओएस इंस्टॉल करते हो। क्या करते हो? ओएस। अभी शेल और कर्नल क्या है? इट इज नथिंग बट ओएस। यहाँ पे ना और एक टाइप दिखाना था मुझे, ऐसा बोल सकते हैं इंटरमीडिएट है एक मिनट। हार्डवेयर और इंटरमीडिएट। लेकिन थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन भी देना पड़ेगा ना भाई, है ना। ओके, तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं इसको? यूजर। तो देखो हार्डवेयर है, interface between the hardware and the user. बेसिकली हाँ बोल सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ ये यूटिलिटीज या प्रोग्राम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो ओएस बेसिकली क्या होता है? ओएस इज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओएस क्या है? ओएस इज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा क्यों दिया? पहले हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर हम लोग ओएस डालते हैं। ओके, ओएस के सिवाय कुछ प्रोग्राम डाल सकते हैं क्या? नहीं। ओएस डालने के बाद उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स डालना है, और प्रोग्राम्स के बाद यूजर एक्सेस करेगा प्रोग्राम्स को। यूजर को कोई ऑपरेटिंग सिस्टम से लेना देना होता है क्या? नहीं। लेकिन वो प्रोग्राम्स एक्सेस करने के लिए, मतलब यूटिलिटीज एक्सेस करने के लिए उसको क्या चाहिए? ओएस चाहिए। अब ओएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू थिंग्स, शेल एंड कर्नल। क्या है? शेल एंड कर्नल। अब देखिए शेल एंड कर्नल जब हम लोग लिनक्स डिस्कस करेंगे एट दैट टाइम वी विल डिस्कस। हालांकि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कर्नल एंड शेल ये दो कंपोनेंट होते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? अननेसेसरी नहीं करेंगे, अभी हमको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन देखना है। एज फार एज ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसर्न, एक होता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, और दूसरा होता है सर्वर ओएस। ओके, क्लाइंट मतलब एंड मशीन पे जो आप लोग इंस्टॉल करते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप पे जो ओएस है वो है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कोई सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्या? नहीं, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज हम लोग कॉन्फ़िगर ही नहीं करते, मैक्सिमम नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज 10, 11, ओके, मैक ओएस, लिनक्स का वर्क स्टेशन,
ओके, और क्या आता है? These are the mostly the client operating system, even your Android. ओके, तो वो आपके क्लाइंट ओएस है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे विंडोज 10, 11, आपका क्या है मैक ओएस, दूसरा क्या है लिनक्स का वर्कस्टेशन, Android आया। तो मैक ओएस आईओएस एक ही है ना, एंड्रॉइड एक्सेट्रा। ओके, सर्वर ओएस क्या आता है? विंडोज आता है, दूसरा लिनक्स आता है, क्या आता है? अब लिनक्स में कौन कौन से एडिशन है यहाँ पे? तो एक है रेड हैट, दूसरा क्या दिया है उबंटू, डेबियन, और क्या दिया है भाई अमेजोन लिनक्स, सुसे लिनक्स, ओके, और डेबियन लिनक्स है ना, अमेजोन लिनक्स, सुसे लिनक्स एक्सेट्रा मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो ये जो टैब आपने ओपन किया ना, तो यहाँ पे क्या है, दीज आर द क्विक स्टार्ट इमेजेस, और क्विक स्टार्ट इमेजेस नॉर्मली क्या होता है, फ्री होता है, क्या होता है, फ्री। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, वी विल यूज क्विक स्टार्ट इमेजेस। आप अगर चाहिए तो ब्राउज कर सकते हैं एएमआई, एएमआई का मतलब होता है अमेजोन मशीन इमेज, क्या होता है, अमेजोन मशीन इमेज। अब ये क्विक स्टार्ट इमेजेस है, दीज आर नॉर्मली फ्री, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। मेरा खुद का एएमआई मैंने खुद में बनाया है, वो एएमआई यहाँ रहेगा, है ना, और ये है मार्केट प्लेस। अगर मार्केट प्लेस से अगर आप ओएमआई लेना चाहते हो तो दीज आर नॉट, कुछ फ्री है, फ्री ट्रायल दिया है, लेकिन इनका चार्जेस लगता है, अलग से पैसा आपको देना पड़ता है। ओके, तो अलग अलग वेंडर जिन्होंने अपना ओएस दिया है, यहाँ से आप क्या यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मार्केट प्लेस का ओएस हम लोग यूज करेंगे क्या, नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट इमेजेस आप नॉर्मली फ्री, है ना, नॉर्मली फ्री मतलब, हाँ नॉर्मली फ्री बोल सकते हैं। जैसे लिनक्स हम लोग यूज करते हैं तो लिनक्स का इमेज हमको फ्री मिलता है, विंडोज का फ्री नहीं, वो चार्जेबल ही होता है, क्या होता है, चार्जेबल। लेकिन अगर आप मार्केट प्लेस पे जाओगे तो दिस इज डेफिनेटली चार्जेबल, मोस्ट ऑफ द इमेजेस आर चार्जेबल। अब देखिए यहाँ पे ना एक ओएस होता है यूनिक्स ओएस एज वेल, और यूनिक्स के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, कौन सा है, एक है आपका HP यूनिक्स, दूसरा है AX इसका है IBM का, और तीसरा है आपका सन सोलेरिस, राइट। और इनको बोलते हैं पावर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या बोलते हैं, बस क्लाउड पे आपको पावर ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इनके लिए सेपरेट हार्डवेयर चाहिए, ओके। और लिनक्स जो है ना, लिनक्स को क्या बोलते हैं, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या, इसलिए मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं, ओके। ये हमारे पास अवेलेबल रहेगा क्या, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऑन प्रीमाइसेस में अगर आप यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन परचेज द सर्वर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिप्लॉय द थिंग्स, बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई विल टेक ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम क्विक स्टार्ट। अब क्विक स्टार्ट से अगर लेता हूं मैं, तो मैं कौन सा ले सकता हूं, ये जो इमेज दी है वो लेता हूं, है ना, चूज एंड इमेज, हम क्या करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस करेंगे, मैं करता हूं विन सर्वर, विन सर्वर के बाद अमेजोन लिनक्स लेता हूं। अमेजोन लिनक्स को अगर सर्च करता हूं तो देखिए अमेजोन लिनक्स 2 LTS
with SQL Server 2019 standard, Amazon Linux 2023 kernel 6.12 और Amazon Linux kernel with 6.1। तो लेटेस्ट कौन सा है? ये 6.12 वाला है ना? तो ये पुराना वर्जन है Amazon Linux 2, ये नया वर्जन है, इसमें भी 6.12 ये अपग्रेडेड वर्जन है ना? अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? ये AMI ID है। क्या है? AMI ID मतलब इस इमेज का एक आईडी। लेकिन यहाँ पे तो दो इमेज आईडी दिख रहे हैं, एक है 64 बिट x86 और दूसरा है 64 बिट ARM। ओके, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक इमेज आईडी दिख रहा है, अलग है D5EC और ये है 7B30। ओके, तो ये क्या है? एक है x86, आपको AMI ID क्या मिलेगा? AMI एक मिलेगा x86 और दूसरा है ARM। ये नॉर्मल जो हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल होता है ना? इंटेल बेस्ड हार्डवेयर हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटेल बेस्ड हार्डवेयर बोलने से अच्छा है प्रोसेसर में बोलूंगा, क्या बोलूंगा? x86 मतलब 64 बिट इंटेल बेस्ड, राइट? और ये ARM क्या है? इसको बोलते हैं एडवांस RISC मशीन। अब ये जो ARM है ना, ये न्यू प्रोसेसर है। देखिए आज हमारा क्या है? फर्स्ट सेशन है EC2 इंस्टेंस का। तो हमको बेसिकली क्या देखना है? डायरेक्टली EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने से अच्छा है कि विल अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द EC2 इंस्टेंस, है ना? जितना मैक्सिमम हो सके मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पे हम लोग जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर यूज करते हैं, तो वहां पे मोस्टली अवेलेबल नहीं होता है। ओके, हाइयर कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको RISC ARM प्रोसेसर भी आपको मिलेगा। उसका नाम क्या है? एडवांस RISC मशीन। तो ये बेसिकली न्यू प्रोसेसर है, फास्ट भी है और थोड़ा चीप भी है ना? तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के मशीन यूज करते हैं वहां पे अवेलेबल है क्या? मोस्टली नहीं है। तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे? विल यूज विच वन? दिस वन, राइट? x86। ओके, तो मैंने किया 6 डॉट, कौन सा लेना था? 6.12, राइट? अब देखिए यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। अब ये जो सर्वर क्रिएट कर रहे हो उसी तरह का कितना सर्वर बनाना है? अगर मैं काउंट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, तो 2 सर्वर्स क्रिएट हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 2 सर्वर। लेकिन अभी मुझे करना है क्या? नहीं करना है, राइट? अब देखिए ये हो गया, ये आर्किटेक्चर है। ये यहाँ से देखो ARM या x86 आप सिलेक्ट कर सकते हो। ARM अवेलेबल है तो ARM भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं क्या करता हूँ? आई विल यूज x86 ओनली, ठीक है? ये AMI ID है। सर हाँ बोलिए ना। सर बूट मोड क्या होता है? कौन सा? बूट मोड आर्किटेक्चर 64 बिट के सामने वो। बूट मोड बेसिकली क्या होता है? एक होता है बायोस। बायोस को बोलते हैं बेसिक इनपुट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सिस्टम। सिस्टम। और UEFI मतलब यूनिफाइड एक्सटेंडेड फर्मवेयर इंटरफेस है। तो बेसिकली ये दोनों क्या है? फर्मवेयर है। फर्मवेयर को हम लोग बोलते हैं मिडलवेयर भी। ये ओल्ड है और ये कौन सा है?
न्यू, है ना। इसके दोनों के फीचर्स हम लोग कब डिस्कस करेंगे, जब हम लोग रेड हैट का वीएम डिस्कस करेंगे ना। तो रेड हैट में पार्टीशन क्रिएट करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, इसका मतलब है जो आपका हार्ड डिस्क बूट हो रहा है वो यूईएफआई के थ्रू हो रहा है ना। और आजकल के सिस्टम आपका यूईएफआई ही मिलेगा, बायोस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, राइट। क्लियर। क्लियर। ये यूजर है EC2 डैश यूजर। अब हमको क्या लेना है पता है क्या, वी नीड टू सिलेक्ट द इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप मतलब इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लेता हूं T3.micro तो आई कैन चूज इट। ओके, या देखो मेरे पास T2.micro है क्या, T2.micro भी है, लेकिन T2.micro फ्री टीयर में दिया है क्या, नहीं। पहले बेसिकली क्या होता था, AWS ने एक ही VM रखा था T2.micro फ्री टीयर में। हो सकता है कि उसका यूज ज्यादा होता हो, लोग ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए कुछ रीजन में उन्होंने T3.micro एज अ फ्री टीयर दिया है। हमको तो मेन क्या है, फ्री टीयर वाला यूज करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, T3.micro यूज कर सकते हैं, राइट। मतलब माइक्रो यहाँ भी लिखा है फ्री टीयर एलिजिबल, लेकिन हम लोग विंडोज सर्वर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, विंडोज सर्वर। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 vCPU और 1 GB रैम। अब 1 GB रैम फॉर विंडोज सर्वर इज टोटली इनएफिशिएंट। ये काम करेगा क्या, नहीं। तो मैं क्या करता हूं, T2 में T2.small लेता हूं। देखो T2.small में क्या है, 1 vCPU 2 GB रैम। अब मुझे लगता है 2 GB नॉट वेरी गुड कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहे तो कर सकते हो, लेकिन मुझे बताने के लिए समय लगेगा उसको लोड होने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मीडियम लेता हूँ। तो मीडियम में क्या है, 2 vCPU 4 GB रैम। आई थिंक दिस इज अ गुड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बट सर इसके लिए चार्ज लगेंगे T2 ना? डॉट स्मॉल में भी हो जाएगा। प्रैक्टिस करते समय अगर आपको लेना है तो आप T2 डॉट स्मॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे सर देखिए की पेयर, बोलिए ना। सर T2 डॉट मीडियम लिया तो इसके लिए चार्ज लगेंगे, जैसे कि वहां पे दिख रहा है यस, इट प्राइसिंग इज चार्जेबल। पर इट आवर। इज चार्जेबल। यस, अगर आपका फ्री अकाउंट है और आपको $100 का क्रेडिट मिला है तो डेफिनेटली इट विल गेट डिडक्टेड फ्रॉम द $100। लेकिन आपका फ्री टीयर में नहीं है अकाउंट, ओके। ओके, आपने फ्री टीयर ऑलरेडी यूज किया है, और अगर आप T2 डॉट मीडियम यूज करोगे तो डेफिनेटली इट इज चार्जेबल। इवन T2 डॉट स्मॉल भी आपको चार्जेबल रहेगा, क्योंकि विंडोज सर्वर को डिप्लॉय करने के लिए T2 डॉट माइक्रो में होता नहीं है। हो गया तो प्रॉपरली एक्सेसिबल नहीं होगा। अभी क्लियर। सर हम T2 डॉट मीडियम लिया है तो यहाँ पे चार्ज लगेंगे हम लोगों को? यस, आपको लगेगा, ओके। लेकिन कंडीशन एक है कि आपको $100 मिला है क्या आपके अकाउंट में, नहीं। नहीं मिला है तो लगेगा। और एक ओके। चीज मैं एज पर एज पेमेंट की बात कर रहा हूं, तो पेमेंट में देखिए आपको एक चीज समझना है, आपको मंथली कुछ ना कुछ तो अमाउंट पे करना है, फ्री में आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है सर। ओके, अगर फिर पेमेंट का सिर्फ सोचते रहेंगे तो आप सर्विसेज क्रिएट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। नहीं। पहले ही रेडी रहो कि मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना है, अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए महीने का। ठीक ओके, है सर। लेकिन वो 500 रुपए के अंदर ही रहना चाहिए। इसके लिए आपको कॉशियस रहना है। इसके लिए क्या करना है, कम कॉन्फ़िगरेशन वाला इंस्टेंस लो। ओके, और होने के बाद प्रैक्टिकल होने के बाद उसको डिलीट कर। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने T2 डॉट मीडियम लिया। अब देखिए, यस, विंडोज सेलेक्ट नहीं करेगा, हाँ विंडोज सेलेक्ट करेगा। विंडोज किया है सर मुझे वही कि पूछना EMI। हाँ सॉरी अमेजोन लिया है। डिस्कशन में क्या हुआ कि हमने लिनक्स दे दिया डिस्कशन करते समय। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट इज विंडोज सर्वर, राइट। तो यहाँ पे मुझे विंडोज लेना है। अब विंडोज कौन कौन सा अवेलेबल है देखिए, तो मेरे पास है विंडोज सर्वर 2025 बेस। अब ये है विंडोज सर्वर 2025 कोर बेस। कोर लेना है क्या हमको, नहीं। चाहे तो आप विंडोज सर्वर 2022 बेस भी ले सकते हैं,
आप विंडोज सर्वर 2019 बेस भी ले सकते हैं, है ना, कोई भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है लेटेस्ट एडिशन लेना है तो लेटेस्ट लो, है ना। डेफिनेटली लेटेस्ट एडिशन में कुछ फीचर्स रहेंगे, बट हमको विंडोज सर्वर सीखना है क्या, नहीं, तो हमारे लिए इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो वी आर टेकन विंडोज सर्वर 2025 बेस। अब देखिए चलो, ये उसके लिए सपोर्टेड इमेज नहीं था, इसीलिए मैंने क्या किया, विंडोज सर्वर 2022 बेस लिया। नाउ T2.medium हो गया। अब देखिए AWS यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करना एक्सेप्ट करता नहीं है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू क्रिएट की पेयर। अब की पेयर होता क्या है, एक तो ऑथेंटिकेशन किस तरह से होता है, ऑथेंटिकेशन इस ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन क्या है, पहला है यूजर नेम पासवर्ड, ये वीक ऑथेंटिकेशन मेथड है, क्योंकि आपका पासवर्ड कोई भी गेस कर सकता है ना, चाहे कि कॉम्प्लेक्स भी पासवर्ड हो तो भी गेस कर सकता है। तो ये क्या है, नॉट प्रोवाइडेड बाय AWS। दूसरा क्या है, की पेयर। अबे की पेयर होता क्या है, की पेयर में दो कीज होता है, एक होता है पब्लिक की और दूसरा होता है प्राइवेट की, ओके। और ये ना बेसिकली की मतलब एक तरह का फाइल होता है ना, और उसमें हैश वैल्यू होता है काफी बड़ा, उसको याद रखना या कॉपी करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। जब तक आपको कोई फाइल कॉपी नहीं करेगा आपके सिस्टम से, कोई गेस कर पाएगा क्या, नहीं, ओके। तो ये रिकमेंडेड है ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम लोग बोलेंगे ना। अब ये क्या होता है पब्लिक की और प्राइवेट की, हम लोग बाद में देखेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग वन की पेयर। तो क्या करेंगे, हम लोग उसी नाम से एक की पेयर क्रिएट करेंगे, ओके। देखिए की पेयर में ये डाउनलोड हो गया, क्या हो गया, डाउनलोड। लेकिन ये बेसिकली क्या है मेरे पास, ये जो डाउनलोड हुआ है ना, इसी नाम का एक फाइल ऑलरेडी मेरे मशीन में था, इसीलिए ब्रैकेट में बना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, विन सर्वर, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। देखो मैं पुराना की क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, कर दिया, और इसको बेसिकली क्या करूंगा, रिनेम कर देंगे, क्योंकि ये डाउनलोड होना चाहिए था विन सर्वर के नाम से, है ना। लेकिन मेरे मशीन में ऑलरेडी उस नाम का उसी लोकेशन पे फाइल था, इसीलिए जो नया डाउनलोड हुआ उसको रिनेम किया था, है ना। तो अभी हमने क्या किया, रिनेम कर दिया, ठीक है। अब देखिए नाउ इट इज आस्किंग फॉर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, क्या है, मतलब इस मशीन को किस नेटवर्क में डालना है, बराबर, क्योंकि बिना नेटवर्क के मशीन एक्सेस कैसे होगा। अब हमें नेटवर्क के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या एट द मोमेंट, नहीं। तो बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग कि ये डिफॉल्ट नेटवर्क है इस रीजन में, और उसके अंदर एक सबनेट है, कोई अपने प्रेफरेंस दे रहे हैं क्या, एक नेटवर्क के अंदर एक ऑटोमेटिक सबनेट सिलेक्ट करेगा और इसे एक पब्लिक आईपी असाइन करेगा। पब्लिक आईपी मतलब विच इज एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। अगर पब्लिक आईपी रहेगा तो ही मैं इस मशीन को एक्सेस कर पाऊंगा, है ना, ओके। तो इसे मुझे कोई चेंज करना है क्या, नहीं। बट हियर आई नीड टू कॉन्फ़िगर द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब
फायरवॉल, जैसे मैंने बताया था सिक्योरिटी ग्रुप, क्या बताया था, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप, और इस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या दिया है, ये देखो लॉन्च विजार्ड 3। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 और 2 पहले से मैंने यूज किया होगा इसीलिए, है ना। ओके, तो एक नया लॉन्च विजार्ड 3 सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो रहा है विच एक्ट्स एज अ फायरवॉल, है ना। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या दिया है, एक पोर्ट ओपन दिया है बाय डिफॉल्ट, ये विंडोज सर्वर है ना, तो विंडोज सर्वर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए हमको कौन सा चाहिए, आरडीपी चाहिए, क्या चाहिए, आरडीपी। तो देखिए यहाँ पे ये आरडीपी इज एक्सेसिबल फ्रॉम 0.0.0.0/0, मतलब एनीवेयर फ्रॉम इंटरनेट, राइट। अब बाकी भी है अलाउ एचटीटीपी, हम इस सर्वर को वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, तो इसलिए ये भी पोर्ट हमको क्या चाहिए, एनेबल चाहिए, तो इसको भी क्लिक किया तो चलेगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में बताऊंगा कैसे ऐड करना है ना, क्लियर। अब देखो ये क्या है, कॉन्फ़िगर स्टोरेज। तो विंडोज सर्वर के साथ एक डिफॉल्ट हार्ड डिस्क क्रिएट होता है, कनेक्ट होता है, क्योंकि इसका ओएस इंस्टॉल करना रहेगा ना, वो है 30 GB। और ये कौन सा हार्ड डिस्क है, बाय डिफॉल्ट है, ये देखिए GP2। हमने हार्ड डिस्क का टाइप देखा था ना, शायद इडेंट टाइप भी देखा कि नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ लेटेस्ट ऐड हुए हो, है ना। तो ये GP2 30 GB का है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक स्टैंडर्ड, तुम बोल रहे थे ना मैग्नेटिक स्टैंडर्ड है या नहीं, ये कुछ था ना, है, लेकिन एज अ बूट वॉल्यूम अवेलेबल है, क्या है, क्योंकि HDD में सिर्फ मैग्नेटिक स्टैंडर्ड वॉल्यूम ही एज अ बूट वॉल्यूम करके यूज होता है। लेकिन व्हाट इट इज सेइंग, ये जनरल पर्पस GP2 अप टू 30 GB इज फ्री टियर एलिजिबल, तो मैं GP2 लूंगा ना, बराबर। अभी मुझे एडवांस डिटेल्स के बारे में कुछ डिस्कस करना है क्या, राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्कस अबाउट द एडवांस डिटेल्स, इतने आगे सेटिंग्स आपको समझ में, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको लॉन्च इंस्टेंस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, लॉन्च इंस्टेंस, है ना। तो मैंने बेसिक सेटिंग्स ही लिया है, एंड यूजिंग द बेसिक सेटिंग्स आई हैव क्रिएटेड विंडोज सर्वर 2022 बेस। अब देखिए दिस मशीन क्रिएट हुआ कि नहीं, ये बेसिकली सिलेक्टेड था रनिंग इंस्टेंस, है ना, इसीलिए वो नहीं दिख रहा, लेकिन ये सर्वर क्रिएट हो गया। करंटली द स्टेट इज पेंडिंग, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2.medium। ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, मुंबई, मुंबई को क्या बोलते हैं, AP साउथ वेस्ट, ये देखो AP साउथ वेस्ट, दिस इज द पब्लिक IP एड्रेस, ये पब्लिक IP एड्रेस का DNS नेम है, और ये पब्लिक IP है, और इसका मॉनिटरिंग डिसेबल्ड है। इसके साथ सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, ये की पेयर कौन सा यूज किया है, विन सर्वर, और क्रिएट कब किया है, तो डिटेल्स वी गॉट हियर, ओके। प्लेटफॉर्म क्या है, विंडोज। अब देखिए अभी तक रनिंग आ गया रनिंग। तो AWS क्या है, AWS के में रिसोर्सेज बहुत फास्ट डिप्लॉय होता है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेस करूंगा, क्या करूंगा, एक्सेस। अब एक्सेस करने के बाद देखिए दिस इज बेसिकली द पेज ऑफ इंस्टेंस, राइट। ये है आपका इंस्टेंस आईडी, ये पब्लिक IP एड्रेस, करंट स्टेट क्या है, रनिंग, दिस इज द ऑल डिटेल्स ऑफ इट। इसका सिक्योरिटी ग्रुप का एक्सेस करना है तो यहाँ से कर पाएंगे, है ना। नेटवर्किंग एक्सेस करना है तो यहाँ से देख पाएंगे, स्टोरेज क्या क्या है यहाँ से देख पाएंगे। एक बाय डिफॉल्ट 30 GB का वॉल्यूम है ना। एक चीज मैं भूल गया, क्या भूल गया, ड्यूरिंग द VM क्रिएशन आई नीड टू अटैच वन एक्स्ट्रा स्टोरेज, है ना। क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और तुरंत इसको क्रिएट करता हूँ, है ना। हो गया डिलीट, है ना। अब देखिए मैं एक लॉन्च क्रिएट करता हूँ, EC2 क्रिएट करता हूँ, तो मैं इसको नाम लेता हूँ माय वेब
सर्वर क्या लेना है? विंडोज सर्वर। विंडोज सर्वर में कौन सा लेना है? 2022 बेस है ना। और 2022 बेस लेने के बाद मुझे कॉन्फ़िगरेशन क्या लेना है? T2.medium है ना। अभी की पेयर क्रिएट करना है। अब जो लास्ट टाइम क्रिएट किया था वो भी की पेयर यूज कर सकता हो क्या? यस, यूज कर सकता हो है ना। अगर ये देखो कौन सा क्रिएट किया था वेब सर्वर, वो की भी यूज कर सकता हूँ। लगे तो मैं नया की भी क्रिएट कर सकता हूँ। सर्वर का नाम क्या दिया है? माई वेब सर्वर, राइट। ठीक है, क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया। ये भी वैसा ही है, माई वेब सर्वर नाम से पहले से मेरे मशीन में था। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा? देखो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? RDP एक्सेसिबल। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक और वॉल्यूम ऐड करना है बस, है ना। ये क्या है? 30 GB। तो लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या यूज करो, मैं यहाँ पे देखो ये जो है ना आपका HDD वॉल्यूम ऐड करना चाहता हूँ। तो मुझे बूट वॉल्यूम क्रिएट करना है क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एज अ हार्ड डिस्क की तरह। तो मैं कोल्ड HDD दे देता हूँ, है ना। अब इसका साइज क्या है? HTTP import add and over. क्या HTTP. बाद में करेंगे ना, बाद में इसलिए करेंगे। हाँ, ये मैग्नेटिक स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हैं ना। चलो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड सर हम एक्स्ट्रा क्यों वॉल्यूम ऐड लेता कर रहे हूँ। हैं? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम साइज ऑफ SC1 वॉल्यूम इज 125 GB। कितना क्या करने का हमको? नहीं से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये थ्रूपुट वाला क्या है वो भी उतना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक स्टैंडर्ड लेंगे, 8 GB का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बाय डिफॉल्ट हार्ड डिस्क था, ये मैंने नया क्रिएट किया, क्या लिया? मैग्नेटिक स्टैंडर्ड, राइट। सर और ये हमने मेरा एक बोलिए। हमने एक्स्ट्रा यस, वॉल्यूम क्यों ऐड किया? ऑलरेडी 30 GB का तो मिल गया है हमको। इसलिए मुझे आपको दिखाना था कि पार्टीशन कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक ओके, है। मैं इसको 32 GB ले लेता हूँ। कितना लेता हूँ? 8 GB का मतलब बहुत ही छोटा हो जाएगा, है ना। कितना लेता हूँ? 32 GB, राइट। मुझे आपको पार्टीशन क्रिएट करके बताना है, इसलिए मैंने लिया। क्योंकि जो बूट वॉल्यूम है उसके अंदर मैं पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ क्या? नहीं, उसके अंदर तो बाय डिफॉल्ट अमेज़न पार्टीशन क्रिएट करके देता है। हम खुद क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जब ये इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ओके, ये टर्मिनेटेड है और नया जो है वो है पेंडिंग स्टेट में, है ना। ये टर्मिनेटेड वाला थोड़ी देर में इसका एंट्री निकल जाएगा। नाउ दिस इंस्टेंस इज रनिंग। इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? आई विल क्लिक ऑन दिस इंस्टेंस। ठीक है, और इसको क्या करना है? कनेक्ट करना है। क्या करना है? कनेक्ट। अब कनेक्ट कैसे करेंगे? देर आर 3 डिफरेंट वेज, सेशन मैनेजर, RDP क्लाइंट, EC2 सीरियल कंसोल। लेकिन ये अलग अलग टाइप हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ आई वांटेड टू एक्सेस इट एज RDP क्लाइंट। RDP मतलब रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, है ना। तो बेसिकली ये क्या करेगा, इट विल डाउनलोड और RDP फाइल। विंडोज सर्वर है तो क्या है, आई वांट RDP फाइल, ये RDP फाइल हो गया। लेकिन विंडोज सर्वर का एक कॉन्सेप्ट है, विंडोज सर्वर ऑथेंटिकेशन अलाउ करता है यूजर ने पासवर्ड के थ्रू। हालांकि अमेज़न अलाउ करता है सिर्फ
यूजर नेम अमेजोन किसके थ्रू अलाउ करता है? अमेजोन अलाउ करता है ये की के थ्रू, की पेयर के थ्रू, वो सिक्योर्ड है। लेकिन विंडोज सर्वर एक्सेप्ट करता है यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो की हमने क्रिएट किया है उसके थ्रू यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और विंडोज सर्वर को लॉग इन करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए इसका यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर, मैं यहाँ पे करूंगा गेट पासवर्ड। अब यहाँ पे ये आ गया, लेकिन बेसिकली होता क्या है, इट में टेक 4 मिनट। अभी मैंने बातचीत करते समय 4-5 मिनट तो ऐसे ही निकल गए, लेकिन आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ये यहाँ पे एक मैसेज शो कर सकता है कि यू नीड टू वेट फॉर 4 मिनट ओके टू अपलोड द की। ओके, आपको क्या करना है, जो प्राइवेट की आपने डाउनलोड किया है उसके थ्रू पासवर्ड रिट्रीव करना है। अब कैसा करेंगे, जो मैंने की डाउनलोड किया है ना, वो की डाउनलोड कहाँ है, डाउनलोड्स में है, राइट। ये की यहाँ पे डालने के बाद दिस इज अ की टाइप, ये की को याद कर सकता है क्या, चोरी कर सकता है क्या, नहीं। तो इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट इज द पासवर्ड, दिस इज द पासवर्ड, है ना। Okay. तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, नोट पैड में सेव कर देता हूँ, है ना। So I have saved the password here. Note पैड। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली क्या यूज डाउनलोड किया है, ये देखो आरडीपी। आरडीपी फाइल में क्या होता है, सर्वर का आईपी एड्रेस और उसका यूजर नेम, बस इतना ही होता है। ओके, पासवर्ड मुझे मैन्युअली देना पड़ता है। अगर आप आरडीपी फाइल डाउनलोड ना करो तो विंडोज का आरडीपी यूज करो, उसके अंदर सर्वर का आईपी एड्रेस और यूजर नेम या एडमिनिस्ट्रेटर को डाल दो और पासवर्ड डाल दो तो भी एक्सेस हो जाएगा। आरडीपी फाइल जो डाउनलोड किया है उसमें सर्वर का आईपी और यूजर नेम बाय डिफॉल्ट होता है, पासवर्ड मुझे देना है। अगर मैं ये डाउनलोडेड आरडीपी यूज ना करो, मैं विंडोज का आरडीपी यूज करता हूँ तो विंडोज सर्वर का पब्लिक आईपी, ओके, और यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड खुद देके भी लॉगिन कर सकता हूँ। ओके, लेकिन राइट नाउ आई विल यूज डाउनलोडेड आरडीपी फाइल। ओके, कनेक्ट करेंगे। अब कनेक्ट जब करेंगे, देखो ये है इसका पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी मतलब आईपी के फॉर्म में नहीं है, वो है डीएनएस नेम के फॉर्म में, है ना। तो दिस इज अ डीएनएस नेम, ये एक्चुअली इसका आईपी है, दिख रहा है ना 42,204,38,56। और इसका यूजर नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। और पासवर्ड क्या किया है हमने यहाँ पे, कॉपी किया है ना। इसको लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये देखिए पासवर्ड हमने टाइप। ओके, अब इसको क्या करेंगे, आई विल मेक इट ओके, और ओके करने के बाद आई विल एक्सेस दिस सर्वर। तो मेरा विंडोज सर्वर एक्सेसिबल हो गया। ये कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये है आपका AWS पे क्रिएट हुआ है। लेकिन AWS के क्रिएट होने के बाद भी हम इसको एक्सेस कहाँ कर पा रहे हैं, ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस करो, राइट। अगर मैं इसका डिटेल्स अगर आपको दे दूं तो आप भी इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। क्या चाहिए, आईपी एड्रेस, यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड। The server is able to access by you. ओके, तो ऑथेंटिकेशन डिटेल्स अगर है तो आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए ये सर्वर क्रिएट हो गया, हो गया। ओके, ये देखो ये मेरा लोकल मशीन है और ये मेरा विंडोज सर्वर मशीन है ना। कहाँ गया, ये देखिए इसका होस्ट नेम क्या है, ये है, इंस्टेंस आईडी ये है, प्राइवेट आईपी एड्रेस ये है, पब्लिक आईपी एड्रेस ये है, इंस्टेंस साइज ये है, और आर्किटेक्चर दिया है AMD आर्किटेक्चर, AMD प्रोसेसर यूज करता है बैकएंड में। क्लियर, नाउ व्हाट आई विल डू, ये देखिए दिस पीसी को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा ना, ये देखो 4 GB रैम हमने यूज किया था, है ना, आ गया।
और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, देखो विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर है ना। जब विंडोज सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो दो एडिशंस आते हैं, एक है विंडोज सर्वर स्टैंडर्ड और दूसरा आता है विंडोज सर्वर डेटा सेंटर, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना है तो आप सर्च करके कल मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, अभी मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्लियर। अब देखो मैं क्या करूंगा, दिस पीसी के अंदर जाता हूं तो एक हार्ड डिस्क है 30 GB के आसपास, जो डिफॉल्ट हार्ड डिस्क है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। यहाँ पे देखो ये विंडोज वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है। दूसरा जो हार्ड डिस्क मुझे मिला है 32 GB का लिया है, उसमें 2 पार्टीशंस मुझे क्रिएट करना है ना। अब उसके लिए मैं यूज करूंगा डिस्क मैनेजमेंट क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस। क्या यूज करेंगे, क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस। तो यहाँ पे देखिए एक डिफॉल्ट हार्ड डिस्क है 30 GB का जो विंडोज ओएस के साथ था, एक दूसरा है 32 GB का, करंटली इट शोज ऑफलाइन। हमको क्या करना है, आई नीड टू मेक इट ऑनलाइन। क्या करना है, ऑनलाइन। और ऑनलाइन क्रिएट करने के बाद मुझे इसको इनिशियलाइज करना है। मुझे क्या करना है, इनिशियलाइज। अब जब इनिशियलाइज करेंगे तो ये 2 ऑप्शन भी है MBR और GPT, लेकिन इन दोनों के बारे में हम लोग लिनक्स मशीन के समय डिस्कस करेंगे, है ना। अब मैं इसको डायरेक्टली ओके कर देता हूं तो यहाँ पे देखो ऑनलाइन हो गया, पहले ऑफलाइन था तो मैंने ऑनलाइन किया और इस डिस्क को इनिशियलाइज किया, है ना। क्या किया, इनिशियलाइज। अब इस 32 डिस्क 32 GB में मुझे क्या करना है, 2 पार्टीशन क्रिएट करना है ना। देखो मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। ये बाकी भी है लेकिन हमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो न्यू सिंपल वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए 32 GB तो 16 GB के 2 कर देता हूँ। 16 GB मतलब नियर अबाउट 16,000 MB, है ना। नेक्स्ट करेंगे, इसको ड्राइव लेटर देना है। क्या दो ड्राइव लेटर, M दे दे, चलेगा। अगर मैं ड्राइव लेटर देना चाहता हूँ तो ड्राइव लेटर भी दे सकता हूँ। अगर मैं कोई फोल्डर पे माउंट करना चाहता हूँ तो फोल्डर पे भी माउंट कर सकता हूँ। लेकिन विंडोज में प्रैक्टिस क्या फॉलो करते हैं, वी फॉलो द ड्राइव गेट्स माउंटेड ऑन ड्राइव लेटर। सॉरी यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या पूछा इसने, फाइल सिस्टम पूछा। मैंने फाइल सिस्टम बताया था आपको, है ना। ये देखो FAT32 NTFS और नया है REFS, है ना। तो डिफॉल्ट है NTFS, तो मैं इसको क्या करता हूँ NTFS ले लेता हूँ। अभी क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट वगैरह हो गए। फॉर्मेटिंग का मतलब भी होता है फाइल सिस्टम क्रिएशन। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, फाइल सिस्टम क्रिएशन। और क्रिएट हो गया, इसको ड्राइव लेटर ये में आ गया। इसको क्या करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे N ले लेंगे, हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे और दिस पीसी में जाओगे तो 2 वॉल्यूम आपके लिए क्रिएट हो गए, है ना। एग्जैक्टली 16 GB का नहीं हुआ क्योंकि 1024 MB मतलब 1 GB हो गए, राइट। तो मैंने 16,000 क्या दिया है, तो एक हुआ है थोड़ा सा कम 16 GB के आसपास और दूसरा थोड़ा सा 16 GB के ऊपर का हुआ है। तो 2 वॉल्यूम आपके क्रिएट हो गए। ओके, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डेटा सेव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डेटा सेव। अब देखो एक और चीज करना है, क्या चीज करना है, सर एक चीज पूछना थी मुझे। आप बोलिए। सर हमने जो एक्स्ट्रा 8 GB का जो वॉल्यूम लगाया था वो यहाँ नहीं दिख रहा है। नहीं 8 GB का नहीं लिया, हमने कैंसिल करके 32 GB का लिया था क्योंकि मैंने बोला 8 GB बहुत छोटा दिखेगा तो 32 यस GB यस, लेता हूँ। ओके ओके, ओके। या देखो अब हमें क्या करना है, EVS वॉल्यूम तो हो गया। अब हमको IIS इंस्टॉल करना है। क्या करना है, IIS। तो IIS सर्वर के लिए
आपको क्या करना है, रोल इंस्टॉल करना है। क्या करना है, रोल्स। तो रोल्स इंस्टॉल करने के लिए ना, ये आपके लोकल मशीन में नहीं यूज करना, ये लोकल मशीन का ये है। ये आपको क्या करना है, जो AWS का सर्वर है, विंडोज सर्वर, वहां का लेना है। तो यहाँ पे ना आप सर्वर मैनेजर में जाएंगे, दिख रहा है आपको सर्वर मैनेजर। अब इस सर्वर मैनेजर में आपको क्या मिलता है, जैसे फैन बंद कर देंगे, फैन लगा है। तो यहाँ देखिए एड रोल्स एंड फीचर है, क्या है, एड रोल्स एंड फीचर्स। मैंने बताया था फीचर इज अ स्मॉलर आइडेंटिटी और रोल इज अ बिगर आइडेंटिटी। एक रोल के अंदर बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, रोल के अंदर बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आई विल सिलेक्ट दिस। ये क्या बोल रहे हैं, सर्वर मैनेजर इज कलेक्टिंग इन्वेंटरी डेटा, the wizard will not be available, will be available after data collection finishes। ये बेसिकली रीड कर रहा है कुछ, तो जब तक ये रीड करना फिनिश होता नहीं है, ये आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा, राइट। ये दिखा है ना आपको, कुछ ब्लू कलर का लाइन आ रहा था, हो गया है ना? तो यहाँ आने के बाद ये क्या करेंगे, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, और इसको सिलेक्ट करते समय दिस इज नेम ऑफ द सर्वर, है ना। यहाँ पे देखिए इतने सारे रोल्स हमारे पास है विंडोज सर्वर। विंडोज सर्वर सीखना है मतलब इतने सारे रोल सीख लो, तो आप विंडोज सर्वर सीख लोगे, है ना। पहले MCSA करके सर्टिफिकेशन होता था, उसमें हम लोग ये सिखाते थे, लेकिन अभी ये क्या करना है, हमको यूज करना है, कौन सा यूज करना है, IIS। तो वेयर इज IIS, दिस इज IIS, कर दिया, ओके। अब IIS जब सिलेक्ट करेंगे तो मैं नेक्स्ट करूंगा। अब IIS के लिए जो जो फीचर्स चाहिए वो यहाँ पे दिए, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, ओके, और क्या है, सिस्टम डेटा आर्काइवर। तो जो जो इसको चाहिए वो इंस्टॉल कर रहा है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया है। इसको नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद ये अलग अलग ये है सर्विसेज है IIS का, वो यूज कर रहा है बाय डिफॉल्ट, तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। और मैं इसको क्या करूंगा, इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। मतलब IIS रोल इंस्टॉल हो गया, क्या हो गया, IIS रोल इंस्टॉल आपका हो गया। तो देखिए जब तक इंस्टॉल हो रहा है ना, तब तक मैं आपको ये बताता हूँ, सी ड्राइव में क्या है, आईनिट पंप बन गया है क्या, आईनिट पंप के अंदर एक, अभी देखो अभी क्रिएट हो गया फोल्डर से, नहीं क्योंकि IIS इंस्टॉल हो रहा है इसीलिए फोल्डर क्रिएट हुआ आईनिट पंप, अदरवाइज रहेगा क्या, नहीं। और इसके अंदर ये क्या हुआ, www रूट, है ना। इसके अंदर ये डिफॉल्ट वेब पेज है ना। हम ये वेब पेज यूज नहीं करेंगे, फिर क्रिएट डिफरेंट वेब पेज, क्या करेंगे, डिफरेंट वेब पेज यूज करेंगे।
हो गया, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लोज। ओके, अबे क्लोज होने के बाद बेसिकली इफ आई क्लिक ऑन द टूल्स, यहाँ पे IIS आता है, या ये IIS यहाँ पे भी आता है ना। मैं क्या करूंगा, आई विल गो थ्रू ऑन द टूल्स और IIS के अंदर चला जाऊंगा। अब IIS के अंदर जाने के बाद दिस इज माय सर्वर, और यहाँ पे क्या है, ये देखो ये मेरा वेबसाइट है, एक ही वेबसाइट है ना। और इस वेबसाइट को बाय डिफॉल्ट क्या करता हूँ मैं, रिस्टार्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, रिस्टार्ट, मतलब वेब सर्विस मेरा रिस्टार्ट हो गया। अब आपको पता है कि IIS जब इंस्टॉल हुआ तो उसने एक डिफॉल्ट वेब पेज क्रिएट किया है ना। अब ये डिफॉल्ट वेब पेज मुझे कहाँ एक्सेस करना है, इसी लोकल मशीन पे एक्सेस करना है, राइट। अब लोकल मशीन पे एक्सेस करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप कोई ब्लॉक करेगा क्या, नहीं। सिक्योरिटी ग्रुप तो AWS पे है ना, बाहर से आने वाला ट्रैफिक को ब्लॉक करेगा, इनबाउंड। तो यहाँ पे लोकल मशीन पे मैं, अगर वेबसाइट मेरा कॉन्फ़िगर हो चुका है तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा ना। देखो सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है, बाहर से आने वाले ट्रैफिक को ब्लॉक करता है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, लोकल होस्ट करूंगा, क्या करूंगा, लोकल होस्ट। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट वेब पेज है, बराबर। ओके, अभी लोकल होस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 127.0.0.1, यही सेम पेज है। अब वेब पेज कहाँ सेव है बेसिकली, तो वेब पेज आप दिख रहा है आपको, इफ आई गो टू दिस PC, C ड्राइव में जाओगे और यहाँ पे inet pub में www रूट में, ये देखो वेब पेज है ना, IIS नाम से एक डिफॉल्ट वेब पेज है। अगर कोई नया वेब पेज क्रिएट करना चाहो आप, मैं क्या करता हूँ, सैंपल वेब पेज है ना, या सैंपल HTML कोड लिखता हूँ। ये देखो सैंपल HTML कोड आ गया ना, मैं कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद इस सर्वर पे जाएंगे, इसी लोकेशन पे एक index.html फाइल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, index.html। पहले तो इसमें मैं कॉपी कर देता हूँ कोड, ठीक है। और इस फाइल को बेसिकली क्या करूंगा, आई विल रिनेम। अब रिनेम के लिए मुझे क्या चाहिए, फाइल नेम एक्सटेंशन भी चाहिए ना। ये देखो फाइल नेम एक्सटेंशन, तो बाय डिफॉल्ट इसका एक्सटेंशन क्या है, TXT। तो मैं इसको रिनेम कर देता हूँ, इसको करूंगा इंडेक्स, और ये क्या करूंगा, HTML। हो गया सेव, ये index.html फाइल बन गया। नॉर्मली index.html वर्क्स एज अ डिफॉल्ट वेब पेज ऑफ एनी सर्वर। यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में आप देखोगे तो IIS स्टार्ट का वैल्यू नीचे है ना, index.html ऊपर है। मतलब index.html को हायर प्रायोरिटी मिलेगा IIS start.html से, है ना। मतलब जो दो पेज है, बेसिकली क्या है, आपने कौन सा डिफॉल्ट पेज होना चाहिए, तो इसका सीक्वेंस यहाँ पे दिया है। हमने कौन सा किया, index.html, डिफॉल्ट कौन सा ओपन हो रहा था, IIS स्टार्ट। अब इसका प्रायोरिटी क्या है, नीचे है ना index.html के। तो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को और यहाँ पे लोकल होस्ट डाल दूंगा, तो इट विल ओपन दिस वेब पेज विच आई हैव क्रिएटेड, बराबर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वेब पेज है, आ गया, आई विल डिलीट दिस थिंग। अब कुछ है ही नहीं, एक क्या करता हूँ, टेम्पलेट डिप्लॉय करता हूँ। क्या करता हूँ, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा ना,
टेम्पलेट डेमो डॉट कॉम से हमको टेम्पलेट डेमो टेम्पलेट, ये देखो ये वेबसाइट है। जब भी बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा रहेगा, तो यहाँ पे अगर जाओ तो अलग अलग टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं। विल चूज दिस टेम्पलेट, ये टेम्पलेट आपको दिख रहा है, और यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट। ये डाउनलोड कहाँ पे हुआ है? ये लोकल मशीन पे, राइट? ये टेम्पलेट डाउनलोड हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग? एक्सट्रैक्ट करेंगे ना। अब एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये जो कंटेंट है इसको कॉपी करके कहाँ डालना है? सॉरी, तो बेसिकली टेम्पलेट कॉपी कर दिया। अब टेम्पलेट कॉपी कर दिया तो मेरा वेब पेज कौन सा ओपन होना चाहिए? इफ आई डू दिस इट शुड ओपन द टेम्पलेट, राइट? लेकिन ये तो मैंने लोकली ओपन करके देखा ना, ग्लोबली ओपन किया है क्या? नहीं। तो ग्लोबली ओपन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इस सर्वर का आईपी एड्रेस। कौन सा आईपी एड्रेस? पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस से कुछ होगा क्या? नहीं, प्राइवेट आईपी एड्रेस विद इन नेटवर्क एक्सेसिबल होता है ना? तो ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ये एक्सेसिबल हो जाएगा क्या? बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू पोर्ट नंबर अलाउ किया है क्या? नहीं। नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट एक्सेसिबल नहीं है। तो इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है, के वेयर इज द सिक्योरिटी ग्रुप? यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ। ओनली आरडीपी कौन सा? ये हुआ था क्या लॉन्च? यस यस बाय डिफॉल्ट सिर्फ इनबाउंड पोर्ट क्या है? आरडीपी। इसको क्या करूंगा मैं? एचटीटीपी एचटीटीपी करेंगे, है ना? एचटीटीपी है ना? पोर्ट नंबर 80 कहाँ से एक्सेस करना है? 00 0 मतलब वर्ल्ड वाइड हो गया, है ना? हम्म ओके, हो गया। तो ये क्या होना चाहिए? दिस वेबसाइट शुड बी एक्सेसिबल। ये क्यों नहीं हो रहा है पता है क्या? बाय डिफॉल्ट HTTPS पे जाता है ना, यस हाँ यस हमको HTTP करना पड़ेगा तो हमारा वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएगी। हमारा वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएगा। अब इस आईपी एड्रेस को आप लोग अगर एक्सेस करना चाहते हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस यू कैन एक्सेस इट, राइट? तो यस कहाँ सर चला गया? चैट पे मैं शेयर कर देता हूँ, है ना? क्या था आईपी एड्रेस? ये है ना? अब इस आईपी एड्रेस को एक्सेस करके देखो, योर वेबसाइट विल बी एक्सेसिबल फॉर यू। हो रहे हैं। यस एक काम करता यस हूँ। सर। यस सर यस सर Now what I will do, I will check my own IP address. IP address मतलब अभी मैं Arbor का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, तो it will show me the Arbor public IP address, है ना? तो I will say what is my IP address. तो क्या है IP address? This is the IP address of Arbor. इसको कॉपी करेंगे
और सिक्योरिटी ग्रुप में बाय डिफॉल्ट आपने क्या किया था, ये निकाल के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको बोलूंगा 32, है ना। बेसिकली सिंगल आईपी एड्रेस जब भी देते हैं ना तो हमको 32 के फॉर्म में देना पड़ता है, मतलब /32 सिंगल आईपी, है ना। ओके, अब इसको सेव कर दो तो होगा क्या, दिस वेबसाइट इज ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम दिस हार्बर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे नहीं, ये बेसिकली कभी कभी ना कंटेंट कैश होता है वहां से भी ओपन हो जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, आई विल यूज डिफरेंट ब्राउजर फ्रॉम माई मशीन। कौन सा ब्राउजर, हमारे पास फायरफॉक्स ब्राउजर है ना। यहाँ पे डालता हूँ तो ये ओपन हो रहा है HTTP, है ना। लेकिन अभी जो रिमोटली कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टिंग फ्रॉम डिफरेंट आईपी एड्रेस, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दिस वेबसाइट। सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राई टू ओपन दिस वेबसाइट इन इनकॉग्निटो मोड और फ्रॉम डिफरेंट ब्राउजर, सो दैट पहले अगर ओपन किया है आपने ब्राउजर के थ्रू तो वो ब्राउजर के थ्रू ही आउटपुट ना दिखाए, है ना। क्लियर। तो ये भी एक सिक्योरिटी का तरीका है, आपने सर्वर क्रिएट किया है लेकिन उसको कहाँ से एक्सेस करना है वो अगर डिफाइन कर देते हो तो बाकी यूजर एक्सेस कर पाएंगे क्या, नहीं। क्लियर। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट। हम लोगों को डिस्कस करना है लिनक्स सर्वर, क्या डिस्कस करना है, लिनक्स सर्वर। तो इसको सेव कर देता हूँ और हम क्या करेंगे, I don't know whether you are familiar with the Linux server or not, है ना। और विंडोज सर्वर तो थोड़ा सा आसान था क्योंकि ग्राफिकल था, फिर भी आपको विंडोज सर्वर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखना है। लेकिन इसके बाद सभी चीजें मोस्टली हमको क्या करना है, वी नीड टू यूज द लिनक्स सर्वर। और उसमें भी कौन सा यूज करेंगे, मोस्टली यूज Amazon लिनक्स यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, चाहे तो आप उबंटू भी कर सकते हो, डेवऑप्स में कुछ जगह पे हम लोग उबंटू यूज करते हैं, है ना। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उबंटू यूज करना है या फिर Amazon लिनक्स यूज करना है। आई प्रेफर Amazon लिनक्स क्योंकि मुझे रेड हैट लिनक्स पसंद आता है। Amazon लिनक्स बेसिकली रेड हैट लिनक्स समान ही है। उबंटू यूज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है कुछ कुछ जगह पे। ओके, कुछ कमांड है। ओके, तो व्हाट आई विल प्रेफर Amazon लिनक्स, है ना। AWS सीखते समय तो हम लोग क्या करेंगे, Amazon लिनक्स यूज करेंगे। अब देखिए व्हाट वी नीड टू डू, लिनक्स EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, इंस्टेंस मींस वर्चुअल मशीन। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग T2.micro और T3.micro, है ना, जो भी फ्री टियर में अवेलेबल है वो यूज करेंगे। ओके, ये बेसिकली T2.micro 1 GB रैम 1 CPU सफिशिएंट है। ओके, और यहाँ पे OS कौन सा लेंगे, Amazon लिनक्स 2023 6.12 वाला लेंगे, लेटेस्ट वाला, है ना। वैसे तो Amazon लिनक्स 2 भी है लेकिन Amazon लिनक्स 2 पुराना है और उसके साथ वो SQL सर्वर भी लेता है,
तो एसक्यूएल सर्वर लेगा तो एसक्यूएल सर्वर का चार्जेस अलग से लगेगा ना। हमको एसक्यूएल सर्वर का कोई जरूरत है क्या? नहीं। अब देखिए ये सर्वर हम लोग क्रिएट करेंगे। अब ये सर्वर क्रिएट करना इज ऑल्सो सेम एज विंडोज सर्वर क्रिएशन। अलग है क्या? नहीं। लेकिन इसमें हमको करना क्या है, यहाँ पे दो चीजें करना है। we want to add persistent disk. What is the meaning of persistent? Yes, अभी तो आज ही तक इस सेशन में डिस्कस किया था। हेलो 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 है हाल। हेलो गाइस। सर की आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं नहीं। नहीं, शायद लॉग आउट भी हो गए। शायद ओके, वो सरांचं शायद डिस्कनेक्ट झाले आय थिंक. हाँ तेच मतलब माझ्या साईड ग्रुप में इन्फॉर्म करना पड़ेगा आई थिंक। गुड मॉर्निंग। अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। हेलो, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन।
यस सर यू आर। ओके, अभी शिवराम ने एक क्वेश्चन पूछा, 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? तो 3 टायर आर्किटेक्चर होता है, IS 3 tier। ये आपका 3 tier आर्किटेक्चर। अभी हम लोग क्या करें ना, हम लोग काम कर रहे हैं 2 tier आर्किटेक्चर, है ना? दिख रहा है? मेरा दिख रहा है क्या स्क्रीन? अब उधर देख रहे थे। मैंने शेयर तो किया है। दिख रहा है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है शिवराज है, ठीक है? तो ये देखिए, ये बेसिकली 3 टायर आर्किटेक्चर है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वी आर यूजिंग 2 टायर आर्किटेक्चर। तो ये देखो, क्लाइंट के थ्रू हम लोग सर्वर को एक्सेस कर रहे थे। सर्वर हमने AWS के ऊपर क्रिएट किया, और क्लाइंट मशीन क्या है, हमारा मशीन है ना? अब 3 टायर क्या हो जाएगा, वी विल क्रिएट अ डेटाबेस ऑन अ सेपरेट मशीन, या AWS का खुद का डेटाबेस लो जो मैनेज है, और उसका कनेक्टिविटी सब किसके साथ करो, सर्वर के साथ, है ना? तो ये 3 टायर हो गया ना, क्लाइंट इज एक्सेसिंग सर्वर, और सर्वर का जो डेटाबेस है, जैसे अर्बर का वेबसाइट ही ले लीजिए। अब अर्बर, मुझे पता नहीं यूजर का डिटेल्स अपने वेबसाइट पे मेंटेन करता है कि नहीं, शायद नहीं करता है। लेकिन समझो एक बैंक का एग्जांपल ले लीजिए। आप बैंक के वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे लॉगिन करने के बाद इंसर्ट जाते हो ना डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस उसी मशीन पे होगा क्या? नहीं, नॉर्मली दूसरे मशीन पे होता है। उसको बोलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। अब ये 3 टायर आर्किटेक्चर तो प्रोडक्शन में तो यही यूज करेंगे ना। ओके, बेसिकली वी आर क्रिएटिंग कनेक्टिविटी ऑफ डेटाबेस विद द एप्लीकेशन सर्वर। ये वेब सर्वर हमारा एप्लीकेशन सर्वर ही है ना, एक तरह का एप्लीकेशन सर्वर। हालांकि एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर में टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट वी विल डिस्कस लेटर, बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टायर आर्किटेक्चर है, वो भी मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए। क्लियर? नाउ हमको डिस्कस करना था, क्या डिस्कस करना था? लिनक्स मशीन, है ना? अब लिनक्स मशीन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो एट दैट टाइम एक लिनक्स इंस्टेंस लेंगे, उसके बाद परसिस्टेंट डिस्क अटैच करेंगे। परसिस्टेंट डिस्क मतलब एक 8 GB का डिस्क अटैच करेंगे ना। अब इसमें क्या करेंगे, आप पार्टीशन क्रिएट करेंगे, बराबर? और इसमें क्या करेंगे, वी विल, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस यस सर। बोला। ओके, यस सर। वी विल क्रिएट वेब सर्वर। अबे वेब सर्वर इसमें कितने तरह कर सकते हैं हम लोग? अपाची HTTPD कर सकते हैं, या फिर Nginx वेब सर्वर कर सकते हैं, टॉमकैट एप्लीकेशन सर्वर होता है। ओके ओके, तो क्या कर सकते हैं, वी विल क्रिएट वेब सर्वर अपाची HTTP या Nginx, है ना? तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन एज अ वेब सर्वर क्रिएट करना तो यस वी कैन क्रिएट Nginx एज वेल। Nginx थोड़ा सा लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन देता है, कुछ एडवांस फीचर्स के थ्रू देता है, लेकिन हमको कौन सा यूज करना है, डिफॉल्ट ये। ओके, तो सर्वर क्रिएट करना तो आपको पता है, जैसे विंडोज सर्वर क्रिएट करना है वैसे ही लिनक्स सर्वर भी क्रिएट करना है। लेकिन सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, हाउ टू इंस्टॉल अपाची HTTPD वेब सर्वर, है ना? और उसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाए। और उसको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, बराबर?
तो जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए क्या आता है, नॉर्मली आपको इस तरह का प्रॉम्प्ट आता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल यूजर प्रॉम्प्ट। हालांकि नॉर्मल यूजर होता नहीं है, लेकिन लिनक्स में इसको बोला जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, sudo su dash to take privilege prompt। बेसिकली क्या होता है, ये रूट का एक्सेस देता है, क्या देता है, तो ये आपको हैश प्रॉम्प्ट देगा, मीन्स यू हैव एक्सेस्ड रूट यूजर, है ना, रूट को मतलब क्या बोलते हैं, प्रिविलेज यूजर। ओएस में कितने तरह के यूजर होते हैं, किसी भी ओएस में आपके घर में कितने तरह के लोग होते हैं, नहीं वैसे तरीके नहीं, परमिशंस के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ। एक रूट होता है, फिर एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है आपके घर के ओनर कौन है, तो नॉर्मली आपके पास फादर। है ना, तो उनको घर में फुल एक्सेस है। बाकी आपके घर के मेंबर क्या है, मेंबर यूजर या स्टैंडर्ड यूजर। आप घर में रह तो सकते हो, लेकिन आपको परमिशंस पापा के समान है क्या, नहीं, नहीं। दो तरह के यूजर हो गए। और तीसरा यूजर आता है गेस्ट यूजर। आपने मुझे घर पे इनवाइट किया रहने के लिए, तो आई एम अ गेस्ट यूजर। गेस्ट यूजर का प्रिविलेज क्या होगा, नॉर्मल होगा, है ना। तो राइट नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्कस अबाउट द गेस्ट यूजर, है ना। यही बेसिकली ह्यूमन टेंडेंसी ही सिस्टम में डाला है। तो हमको डिस्कस क्या करना है, वी आर वांटेड टू डिस्कस अबाउट, तो सिस्टम में तीन तरह के यूजर रहेंगे। एक रहेगा सुपर यूजर, रूट या एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा रहेगा मेंबर यूजर, है ना, जिसको उस सिस्टम का एक्सेस रहेगा लेकिन लिमिटेड रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा, गेस्ट यूजर। गेस्ट यूजर को हमको डिस्कस करना नहीं है, लेकिन उसको बहुत लिमिटेड एक्सेस रहेगा, है ना। क्या रहेगा, मेंबर यूजर को क्या मिलता है, एक होम डायरेक्टरी मिलता है। मतलब वो लॉगिन करने के बाद आप घर में जाते हो तो आपका सामान रख सकते हो ना। गेस्ट यूजर रख सकता है क्या सामान आपके घर में, नहीं, वो आता है तो सामने आप, हो सकता है एक हाथ गेस्ट का अवभगत हो गया तो घर के बाहर चला जाएगा, विद इंक्लूडिंग इट्स एक्सेसरीज। सेम सिस्टम में नहीं होता है, गेस्ट यूजर अपना कोई भी डेटा सिस्टम में नहीं रख सकता। हमको डिस्कस करना है दो यूजर, एक होता है रूट, और रूट मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, इसको बोलते हैं सुपर यूजर, दूसरा है नॉर्मल यूजर। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, वी हैव टेकन एक्सेस ऑफ रूट, क्योंकि ये क्या कर सकता है, सुपर यूजर की कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता है ना। नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं एक पैकेज इंस्टॉल करूंगा, यह इंस्टॉल httpd। देखिए ये इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, माइट बी फ्यू ऑफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द लिनक्स, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता हो। बट इफ यू वांटेड टू लर्न AWS एंड DevOps, लिनक्स इज मैंडेटरी है, ओके। तो अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट इतना जो मैं बता रहा हूं उतना आपको क्या करना है, यू नीड टू प्रैक्टिस वेल, ओके। और उसमें अगर कुछ अड़चन आती है आपको एग्जीक्यूट करने में, तो यू नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस टू मी कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है। आई विल ट्राई टू टेल यू वेयर यू हैव द प्रॉब्लम, ओके। अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग यू शुड बी गुड विद द लिनक्स। लिनक्स क्या आना चाहिए, और साइमल्टेनियसली आपको लिनक्स पे कमांड क्रिएट करना है। क्या करना है, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे, इफ यू विल आस्क मी द क्वेश्चन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोवाइड आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर आप लिनक्स में सेपरेटली मास्टरी नहीं करोगे तो डेवऑप्स डिफिकल्ट जाएगा आप समझने में, राइट, बरोबर। चलो ये क्या करेगा, इट विल इंस्टॉल httpd।
नहीं किया तो भी चलता। ओके, इसका कहना है मशीन को अपडेट करना है, कर सकते हैं, है ना। मशीन को अपडेट कैसे कर सकते हैं? यम अपडेट, ये क्या करेगा? विल अपडेट ओएस, राइट। जो कुछ अपडेट्स रहेंगे उस ऑपरेटिंग सिस्टम को वो अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे ना आप दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक तो यम भी यूज कर सकते हैं या डीएनएफ भी यूज कर सकते हैं। डीएनएफ क्या है? ये अपडेटेड वर्जन ऑफ यम है। कभी कभी डीएनएफ भी यूज किया जाता है, कभी कभी यम भी यूज किया जाता है। डीएनएफ इज अपडेटेड वर्जन ऑफ यम। ओके, डीएनएफ को क्या बोला जाता है? डेंडिफाइड यम। डीएनएफ का नाम क्या है? डेंडिफाइड यम। और यम का नाम क्या है? येलो अपडेट मैनेजर। दोनों है पैकेज मैनेजर, दोनों क्या है? इसके थ्रू पैकेजेस इंस्टॉल किया जाता है। तो हमने क्या किया? यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी, यम इंस्टॉल सर एचटीटीपीडी। बोलिए ना। यम इज यूज फॉर Amazon Linux। नहीं नहीं, बेसिकली यम अमेजोन लिनक्स के लिए अभी अगर याद रखना है तो ठीक है, हाँ भेज देता हूँ। लेकिन रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप यम यूज करते हैं, यम या डीएनएफ। सपोज हम लोगों को Amazon Linux मीन्स हम इंस्टॉल करते हैं तो उस पे यम यूज करना है। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ, बेसिकली थोड़ा ना जितने कंफ्यूज हो सारे, रहा है सर। हाँ, नहीं कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही यूज करना है, मैंने क्या बताया? यू नीड टू यूज अमेजोन लिनक्स, आपको भी अमेजोन लिनक्स ही यूज करना है। ओके। ओके, हम्म आप देखो, आपको अगर सीखना है तो जो मैं एनवायरनमेंट फॉलो कर रहा हूँ वही फॉलो करना है आपको इनिशियल कुछ लेवल पे। जब आपको समझ में आ जाए तब फिर आपको दूसरा ओएस ले सकते हो। लेकिन ठीक आप है सर। इनिशियल लेवल पे प्रैक्टिकल करते समय डोंट टेक डिफरेंट लिनक्स। मैंने जो लिनक्स यूज किया है, जो वर्जन यूज किया है, वही आप भी यूज करो। यस एक बार प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए उसके बाद कुछ भी यूज कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब लिनक्स में होता क्या है, नॉर्मली लिनक्स दो कैटेगरी में आते हैं। एक है रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है? रेड हैट आता है, सेंटोस आता है, आपका अमेजोन लिनक्स आता है, आपका रॉकी लिनक्स आता है, ओके, फेडोरा लिनक्स आता है। तो ये जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप यूज करोगे तो वहां पे यम या डीएनएफ यूज करें। ओके। लेकिन अगर आप डेबियन लिनक्स यूज करते हो, आप उबंटू लिनक्स यूज करते हो, है ना, तो वहां पे आपको एपीटी यूज करना है। ओके। एपीटी एज अ पैकेज मैनेजर यूज होता है। अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? रेड हैट वी आर यूजिंग रेड हैट लिनक्स टाइप। उसमें से अमेजोन लिनक्स, अमेजोन लिनक्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अमेजोन का है खुद का लिनक्स, इसलिए वो यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको यम या डीएनएफ यूज करना है ना। यस। अगर उबंटू यूज करोगे तो वहां पे यम चलेगा क्या? एपीटी। नहीं एपीटी। चलेगा, वहां पे एपीटी। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। ओके, अब ये क्या करता है ना, इट विल क्रिएट वन फोल्डर। ओके, मैं इस फोल्डर में चलता जो where www, ये फोल्डर क्यों क्रिएट होता है? द फोल्डर इज क्रिएटेड थ्रू डायरेक्टरी बोलूंगा, है ना, इज क्रिएटेड थ्रू अपाची httpd।
ये जो पैकेज इंस्टॉल किया उसके कारण होगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, आई नीड टू क्रिएट वेब पेज इनसाइड दिस फोल्डर। अब वेब पेज कैसे क्रिएट करेंगे, मैं कमांड देता हूं इको, इसके अंदर मैं लिखता हूं वेलकम टू AWS on DevOps इन Arbor, और इसको डाल देता हूं इस वेब पेज में। हम लोग कहा गए हैं इस फोल्डर के अंदर। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब विंडोज में भी यूज करते हैं। और इस लोकेशन में चले गए और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया index.html। अगर इस फाइल को देखना है तो आप क्या कर सकते हो, ls कमांड दे सकते हो, या फिर cat कमांड दे के आप देख सकते हो index.html, ये व्यू करने के लिए, है ना। ls से मतलब लिस्टिंग दिखाएगा इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल है, और कैट से क्या होगा, उस फाइल का कंटेंट हम लोग देख सकते हैं ना। अब ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, systemctl स्टार्ट http, और क्या देंगे, systemctl enable httpd। अब देखिए आपने सर्विस तो स्टार्ट कर दी, अब एनेबल का मतलब क्या होता है, तो एनेबल का मतलब होता है अगर मैं सर्वर को रिस्टार्ट करूं तो रिस्टार्ट करने के बाद भी ये सर्वर क्या करेगा, उस सर्विस को ऑटोमेटिकली एनेबल करे, स्टार्ट करेगा। अगर मैं एनेबल नहीं करता हूं तो सर्वर रिस्टार्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट उस सर्विस का स्टेटस क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल मतलब अगर डिफॉल्ट बिहेवियर एनेबल है तो इस सर्विस को स्टार्ट करता है, क्या करता है, स्टार्ट। और स्टार्ट होने के बाद अगर मुझे वेब पेज देखना है तो मैं लोकली वेब पेज चेक कर सकता हूं, है ना। कल लोकल होस्ट करते हैं, क्या करते हैं, लोकल होस्ट या 127.0.0.1, ये बेसिकली क्या है, मशीन का लूप बैक आईपी है। क्या है, लूप बैक आईपी। क्या होता है लूप बैक आईपी, 127.0.0.1 इज अ लूप बैक आईपी। अजय आपको खुद से बात करना है, क्या करते हो आप, अजय का यूज करते हो क्या, मुझे आपसे बात करना है तो मुझे अजय करके रेफर करना पड़ेगा। मुझे मोनिका से बात करना, मोनाली है ना, मोनाली से बात करना है तो मुझे आइडेंटिटी बताना पड़ेगा। मुझे शिवराम से बात करना है तो आइडेंटिटी भी बताना पड़ेगा। लेकिन हमको खुद से बात करना है तो खुद का कोई आइडेंटिटी जरूरत होता है क्या, नहीं। मशीन को खुद से बात करना है तो वो होता है लूप बैक आईपी। क्या होता है, लूप बैक आईपी, है ना। तो लूप बैक आईपी को लोकल होस्ट भी बोलते हैं, और IPv4 में लूप बैक आईपी होता है 127.0.0.1। जब भी ये आईपी दो मतलब खुद का ही एप्लीकेशन यूज करो, क्लियर। तो देखो आज तो यहाँ पे रुकेंगे हम लोग, लेकिन whatever the infrastructure we have created on this, okay, AWS, तो यहाँ पे क्या किया, EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, है ना। तो दिस EC2 इंस्टेंस आई नीड टू डिलीट। अब मैंने क्या किया था, मैंने EC2 इंस्टेंस, ये तो टर्मिनेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इंस्टेंस आई वांटेड टू टर्मिनेट, क्या करना है, टर्मिनेट, बराबर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जो भी रिसोर्सेज आप क्रिएट कर रहे हो उसको डिलीट भी करना है। इस डिस्टेंस के साथ और कुछ है क्या क्रिएट हुआ है, पक्का डिस्क, एक्स्ट्रा डिस्क आपने अटैच किया था वो यहाँ पे रहेगा, अगर नहीं अटैच किया तो नहीं रहेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, ये देखो वॉल्यूम, इसका भी चार्जेस है, इसका क्या है, चार्जेस है। ये देखो डिस्क मतलब वॉल्यूम के साथ ये अपना EC2 इसके साथ जो डिफॉल्ट आता वो इफर्मल है, वो डिलीट हो गया। लेकिन मैंने जो 32 GB का ऐड किया था वो डिलीट हुआ क्या, नहीं, वो भी मुझे क्या करना है, डिलीट करना है।
अब देखो माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, वहां पे एक ऑल रिसोर्सेस करके टैब है, वो क्लिक किया तो अजूर पोर्टल पे जितने सारे रिसोर्सेस सब दिख जाता है, लेकिन एडब्ल्यूएस पे दिखता है क्या? नहीं। ओके, हालांकि एडब्ल्यूएस अच्छा है यूज करने के लिए, लेकिन वो नहीं दिखता है। इसीलिए आपने क्या क्रिएट किए हो ये आपको याद रखना है, और उसी तरह से क्या करना है, डिलीट भी करना है। अब इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इनिशियली आपको थोड़ा सा यूज टू होने के लिए दिस थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर। और ये क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली डिलीटेड द वॉल्यूम, मतलब मेरा मशीन डिलीट हो गया। अभी क्या है, की पेयर भी क्रिएट हुआ है, लेकिन की पेयर का कोई चार्जेस नहीं लगते। ओके, की पेयर चाहे तो मैं डिलीट कर सकता हूं, लेकिन इसका कोई चार्जेस है क्या? नहीं। तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और क्या क्रिएट हुआ था, सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे कहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप दे दिया, ये देखो इतने सारे सिक्योरिटी कोड है। जब भी सिक्योरिटी ग्रुप की बात आती है तो एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप आपके नेटवर्क पे क्रिएट होता है। मैंने बताया था हर रीजन में एक डिफॉल्ट नेटवर्क रहता है, और उस डिफॉल्ट नेटवर्क के साथ एक उसके सभी कंपोनेंट रहते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ योर नेटवर्क। तो जब तक आप नेटवर्क क्लियर नहीं होता तब तक आप ये डिफॉल्ट डिलीट करोगे क्या? नहीं। ये बाकी जो है ना, बाकी मैंने क्रिएट किया है, आप गलती से भी डिफॉल्ट वाला डिलीट नहीं करोगे। यस। क्वेश्चन है सर, AWS ग्लोबल व्यू नाम से यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या? AWS ग्लोबल क्या की है कि नहीं? एनेबल्ड रीजन्स, तो AWS ग्लोबल मतलब ग्लोबली आपके पास क्या क्या रीजन्स है, मेरे रिसोर्सेस है, वो सब दिया होगा, है ना? यस। मैं एक काम करता हूँ, मैं भी यूज करता हूँ AWS ग्लोबल, राइट? और डिटेल्स AWS ग्लोबल व्यू। अभी नहीं देखेंगे, बाद में कुछ रिसोर्सेस रहेंगे तब देखेंगे इसको, है ना? सिक्योरिटी ग्रुप हमने डिलीट किए क्या? ओके, ठीक है, क्लियर। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप रहा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसका कोई चार्ज लगता है क्या? नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है आपको? यस माधुरी। फ्रॉम माय नो सर, थैंक Okay. अगर डाउट नहीं है तो आप एग्जिट कर सकते हो, अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, राइट? मैं तब तक रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को कोई डाउट?